अब देखिए बेटा, आर्टिकल 41, 40 हो गया था बेटा, पंचायती राज व्यवस्था। आर्टिकल 40 नहीं बताए थे? आर्टिकल 40 क्या है? पंचायत राज की व्यवस्था की बात करता है। हाँ, इतना ही। आर्टिकल 41 क्या है बेटा? आर्टिकल नील बेटा 41, इसमें क्या करता है बेटा? कुछ दशाओं में काम शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार। क्या बेटा? देखिए मैडम, काम शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार। राज्य के व्यक्ति को, किसके व्यक्ति बेटा? राज्य के व्यक्ति को क्या देना है आपको? शिक्षा और सहायता देना। अगर वो बेरोजगार है तो उसको क्या देंगे मैडम? अगर वो पढ़ना चाहता है, अगर वो बीमार है, स्वास्थ्य सहायता देंगे। मतलब आप बूढ़े को, बच्चे को, सभी को इसमें समेट दिया है। मतलब सबको आटे 41 के साथ कुछ दशा में। अब यहाँ ये भी वर्ड है मैडम, कंडीशन। क्या है? तो आप कैसे याद करें? 41 में 3 काम, 41 में 41 में 41 में 41 में कौन कौन? सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42 देखिए, अब सब पार्ट का काम नहीं है, मतलब खंड इसमें नहीं है बेटा। अब मैडम 51 तक कोई खंड नहीं है। अब हम सरल भाषा में पढ़ना, सरल भाषा में पढ़ना। 42 में क्या कहता है बेटा? कहता है काम के न्याय संगत तरीके। क्या कहता है बेटा निकी बेटा? काम के न्याय संगत तरीके। और कुछ कहता है क्या इसमें? इसमें एक चीज और कहता है, दशाओं तथा प्रसूति सहायता। कितना? दशाओं के तथा प्रसूति सहायता। ठीक बेटा? देखिए मैडम, पहले एक एक चीज आते हैं। कहता है काम कैसा मिलना चाहिए मैडम? और मनुचित दशाओं में, एकदम अपने हिसाब से, अपने हिसाब से, इच्छा से। समझ में लाइन समझिएगा बेटा, ठीक है? कहता है कि देखिए 41 क्या कहता है बेटा? काम शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार। क्या कहता है बेटा? और उसी को एक्सप्लेन किया किसमें प्रीति में? 42 में। कहता है कि काम कैसा देना है? अब नेहा मैम पीएचडी कर ली है, कंप्लीट कर ली है, और गोल्ड मेडल भी, गोल्ड मेडलिस्ट। क्या मैडम? गोल्ड मेडलिस्ट। अब इनको इनकी योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिल रहा, तो उसी को एक्सप्लेन किया कि योग्यता काम की न्याय संगत तरीके हो, जैसी योग्यता वैसा काम। लेकिन ये संभव नहीं होता। और दशाएं कैसी होनी चाहिए? मानो मतलब उचित, मतलब मेरे लिए उचित हो, मेरे लिए मन, हाँ सभी के लिए मैडम, जो ही मानव है उनके लिए उचित हो,
किसी व्यक्ति के लिए नहीं, मतलब मानव के लिए उचित हो। और यहां कहता है कि प्रसूति सहायता, महिलाओं को क्या देना मैडम? प्रसूति सहायता। तो प्रसूति सहायता, जो महिला गर्भ से है उनको क्या देना, सरकार क्या करेंगे उनकी? तो आपको याद होगा बहुत सारा ऐसा चीज आंगनबाड़ी में जो मिलता है महिलाओं को मैडम, समझ में आया मैडम? तो ये मिलता है उसी के तहत कि जच्चा और बच्चा दोनों का क्या रखना मैडम? ख्याल रखना है। और दोनों राज की संपत्ति है, दोनों संपत्ति है, तो उस पर खर्च किया जा सकता है। तो 41 में 3 काम और 42 में न्यायसंगत तरीके। और जनरली पूछता है क्वेश्चन किससे? ये प्रसूति सहायता किस आर्टिकल के तहत महिलाओं को दिया जाता है? ठीक है मैडम। अब आते हैं 43 आर्टिकल 43 क्या कहता है बेटा? निर्वाह मजदूरी। क्या कहते हैं बेटा? कर्मकारो, क्या मैडम? कर्मकारो। अच्छा, ये किताबी भाषा लिखे कि अपने लिखे? अच्छा लिख दे। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ये आपके वीर एक्ट में। क्या मैडम? वीर एक्ट में। तो आप इतना से भी काम चल जाएगा। क्या है बेटा? इतना से भी काम निर्वाह मजदूरी। क्या मैडम? अरे कर्मकार मतलब कौन? काम करने वाला। तो हम यहां मजदूर लिख सकते हैं, मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी। अब निर्वाह मतलब होता है मैडम ऐसा हो कि अपना जीवन बढ़िया से चल सके। ये नहीं कि हमको मेरा खर्च है 10 रुपया। कितना खर्च बेटा? और हमको 6 रुपया मिल रहा है, हम माइनस में कितना है बेटा? हमेशा जीवन भर कर्ज में है। ये निर्वाह मजदूरी नहीं। आप LSW पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मैडम? LSW में है मजदूरी का डिफिनेशन दिया गया मैडम। 3 प्रकार की मजदूरी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हम अब LSW नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन समझा रहे हैं कि निर्वाह मजदूरी मतलब होता क्या है। LSW में लेबर एंड सोशल वेलफेयर में क्या बोला गया है? कहता है पहला तरह का मजदूर जो होता है वो क्या होता है कि 10 रुपया का कम खर्च है। खर्च कितना है मैडम? कमा कितना रहा? 5 रुपया। माइनस में कितना है? जीवन भर ये कर्ज में रहता है, अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए अपनी आवश्यकता को ये मार देता है। अपनी आवश्यकता को मार देता है। एक व्यक्ति है जो खर्च कितना मैडम और कमाता कितना है? कितना सेविंग हुआ? 0। लेकिन जीवन में जरूरत पड़ने पे इससे फिर कर्ज लेना पड़ जाता है। तो ये भी सही। खर्च कितना मैडम? कमा कितना रहे? ये हो गया, ये 2 रुपया सेविंग हो गया। और ये जो कमाता है उसे कहते हैं निर्वाह मजदूरी। क्या कहते हैं? ये भारत में संभव नहीं। अभी भारत में ये पूरे भारत का कंडीशन यही है, कुछ लोगों को छोड़कर या तो माइनस में रहते हैं या फिर जितना कमा लियो उतना खर्चा हो गया। इसी में बेटा इसमें खंड पढ़ना है। ये पढ़ना है 43 का ए। क्या पढ़ना है बेटा? 43 का ए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जोड़ा गया था बेटा। अच्छा पहले लिखते जोड़ा गया था बाद में। ये औद्योगिक है। क्या बेटा? औद्योगिक संस्थाओं, औद्योगिक संस्थाओं। देखिए बेटा कुछ नहीं है इसमें, प्रबंधन करना कर्मचारियों के द्वारा। औद्योगिक संस्थाओं में, बोलिए बेटा। हाँ बात कर लीजिए। औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंधन में कर्मचारी, क्या बेटा? कर्मचारी की भागीदारी, कर्मचारी की भागीदारी, कर्मचारियों की, कर्मचारियों लिख देते ज्यादा अच्छा है। कर्मचारियों की भागीदारी का प्रबंध करना, भागीदारी का प्रबंध करना।
देखिएगा, समझने की बात, सिंपल सी बात है मैडम। ये क्वेश्चन हर बार पूछा है, लगातार पूछ रहा है, और ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। देखिए बेटा, एक चीज याद रखिएगा, जहां हम छोटा ए लिखे ना इंग्लिश में, तो समझिएगा कि वो उसके लिए कोई संशोधन नहीं हुआ, बाद में उसको जोड़ दिया गया। और जहां हम बड़ा ए लिखे मैडम, इसके लिए क्या किया गया, संशोधन किया गया। देखिए वहां एक चीज और छूट गया। देखिए एक चीज, वो 39 में मैडम, 40 पढ़ाए ना मैडम, अब 40 में ही 39, देखिए बात करते करते एक और आ गया, एक आर्टिकल है, अभी ये पता है ना मैडम, तब याद आया, अभी दिमाग में स्ट्राइक किया, निःशुल्क विधि सहायता 39 का ए, ये बड़ा ए लिख रहे हैं बेटा, ये बाद में जोड़ा गया, ये बाद में जोड़ा गया, और कब जोड़ा गया हम जानना चाहते हैं आप लोग, 1976 में। इसमें कहा गया मैडम, क्या कहा गया, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। क्या मैडम, ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, हाँ 39 का वो है पूरा, और ये बाद में जोड़ा गया 76 में, इसको हम अलग से पढ़ते हैं। तो ये पूछता है कि समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता किस में है, तो बोलेंगे 39 के ए में, 39 के ए में, ये उसी में लिखना था, 39 से पढ़ा रहे थे पीछे में, उसमें लिखना है। अभी मिस्टेक हो गया, उसमें हम याद नहीं था, अभी बात ही ये चला तो याद आ गया 39 का ए भी हमको पढ़ाना, ठीक बेटा, उसको लिख लेना है, उसको कल लिख लेना। जनरली जब सब पाठ होता है ना, उसको इंग्लिश में ही लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है। जब बाद में नया संशोधन का जुड़ता है ना, उसको इंग्लिश में ही लिखते हैं, क्या कि का खा गा फिर हमको दिक्कत हो जाएगा समझाने में। आप 39 का भी कर सकते हैं, इशू को नहीं है, ठीक है, 39 का भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हाँ हम बताएंगे ना। देखिए मैडम, यहाँ 43 में क्या कहता है मैडम, कि औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने के लिए क्या उठाना है, कदम। तो ये कौन उठाएगा मैडम, ये उठाएगा, कौन उठाएगा मैडम। अब सुनिए क्या कहता है बेटा, कहता है कि राज्य अपने सीमा के अंदर, अपने गायत्री मैम सीमा के अंदर औद्योगिक संस्थाओं में, क्या मैडम, में प्रबंधन मतलब उसके भागीदारी में, जो हम लोग, जो बॉस लोग होते हैं ना, जो पूरा सिस्टम चलाते हैं, उसे कहते हैं प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने के लिए कदम उठाए, मतलब कि अब कोई भी औद्योगिक संस्था होगा, उसमें कर्मचारी भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसको मॉनिटरिंग करने में, उसको देखभाल करने में, संस्था को चलाने में। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जो पढ़ना है वो है बेटा 43 का बी, क्या बेटा, राज्य सहकारी समितियों का स्थापना करेगा, राज्य सहकारी समितियों का स्थापना करेगा। एकदम इसको और उसको दोनों को आराम से आपको लिखना। देखिए ये 43 कब लागू किया गया बेटा, 76 में लागू किया गया ना, लेकिन ये अलग टाइम पे लागू किया गया, ये लागू किया 97वां संविधान संशोधन। अभी कब, 2011 में। क्या, तो ये दोनों क्वेश्चन अक्सर पूछता है।
अक्सर। एक्चुअली ये सारा चीज जो बी एक्ट में लिखा हुआ है, बी एक्ट का लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है, इसलिए आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आता है बेटा। हमने कहा पॉलिटिकल साइंस का बेटा कोई भी लाइन अपने मन से कोई लिख नहीं सकता, जो संविधान का बी एक्ट कह रहा है मैडम, आपको उसी को सरल शब्दों में समझाना है, और कोई ऐसा नहीं है जिसको लिया कोई जादू है। आपको ट्रिक से याद करा सकते हैं, वो अलग बात है। अभी जैसे ट्रिक्स देखिएगा मैडम, 36 से 51 कैसे याद होता है, 36 से 51 कैसे याद होता है, आप देखिएगा। इसको बिठा दे बेटा, ये लिख लीजिए 39 का ये, अब देखिएगा बेटा 43 और 44, आर्टिकल 44 कहता है एक समान सिविल संहिता। एक समान सिविल संहिता, संहिता दिख रहा बेटा विकास, कोई दिक्कत नहीं। हम और रहीम, हम और रहीम दोनों लड़ाई किए, तो दोनों को समान सजा मिला, समान सजा मिला, सजा मिला। लेकिन मुस्लिम लॉ अलग है और हिंदू लॉ अलग है, तो कुछ मुस्लिम लॉ अलग है तो उनके लिए कानून अलग हो जाता है, हिंदू लॉ के लिए कानून अलग हो जाता है, अन्य धर्म के कुछ लॉ अलग हो जाते हैं। अलग होने के कारण ये जो आप आर्टिकल है वो यूज नहीं हो पाता, इसलिए हम राज्य को निर्देश दिया गया है कि जहां तक अगर संभव है तो आप एक समान सिविल संहिता को लागू करने का प्रयास, लेकिन ये संभव हो नहीं पाता। पूरे भारत में वर्तमान में गोवा एक ऐसा राज्य है जहां एक समान और आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 कुछ नहीं है भाई, कहता है 0 से 6 वर्ष, नहीं 6 वर्ष से कम, क्या कहते हैं मैडम, 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या देना है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा देना है। बच्चों क्या देना है, शिक्षा देना है। यहां कम है, क्या मैडम, कम, क्या बेटा, कम, मतलब 6 वर्ष, मतलब 5 वर्ष 364 दिन, 306 वर्ष एक दिन हो जाए तो फिर वो फंडामेंटल राइट्स हो जाता है। फंडामेंटल, हमने कहा मैडम कि इसे आपको पढ़ना है, इसी को बाद में पढ़ते हैं हम लोग 21 का ए, 21 का ए पढ़ते हैं, ये है फंडामेंटल राइट्स। इसमें कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से के बच्चों को शिक्षा देने के लिए, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है। देखिए मैडम, ये कहता है कि 6 वर्ष से कम, और यहाँ फुलफिल कहाँ हो जाता है मैडम, मतलब 14 वर्ष तक कंप्लीट, 14 वर्ष तक बच्चों को 1 रुपया खर्च नहीं होगा, निःशुल्क शिक्षा। ठीक है प्रियांश बेटा, समझ में आया? इसका कोई, हाँ सब चीज, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप शिक्षा का ही, हाँ मोस्टली है, कोई दिक्कत नहीं। ये राज्यों के लिए, किसके लिए, राज्यों के लिए। अब जो 46 कहता है बेटा, कौन 46 कहता है कि SC ST और OBC, क्या कहता है SC ST OBC, बोलिए। अच्छा चलिए,
SC बच्चों, SC ST और OBC को शिक्षा और अर्थ का विशेष उपबंध। आपके वीआरएक में लिखता है प्रीति मैम, SC ST OBC को शिक्षा और अर्थ का अभिवृद्धि हेतु विशेष उपबंध। अभिवृद्धि हेतु विशेष उपबंध, हमने डायरेक्ट लिख दिया विशेष उपबंध करना, शिक्षा और किसके लिए? अर्थ। तो आर्टिकल 46 में ही कहा गया मैडम SC ST OBC की चर्चा की गई। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि मैडम इसमें आप बच्चों को आरक्षण क्यों मिलता है? तो सबका अपना अपना तर्क है, अपना अपना तर्क है। इसी को फुलफिल करने के लिए, विवाद को बचने के लिए, फिर बाद में मैडम आपको 16 का क्या पढ़ाए थे? 15 का 4 में क्या है? EWS की चर्चा कहाँ किए थे हम? है मैडम याद? अब आते हैं 47। क्या आते बेटा? एक वर्ड बताए कि पूरा लंबा चौड़ा बताते हैं। पोषाहार के स्तर को ऊंचा उठाना। उठाना। आप मेरे भाषा में लिखे इतना का, खाली आपको ये वर्ड याद रखिए मैडम। आपका क्वेश्चन किससे बनेगा मैडम? केवल ना मैडम, किसी के लिए मैडम? सब के लिए, सभी के लिए। मिड डे मील भी इसी में आता है। मिड डे, हाँ, पोषण से बना है पोषण। मिड डे मील मैडम इसी से चलता है। ऊंचा उठाना। अब भी क्या मैडम? स्वास्थ्य वर्ड है ना मैडम? है ना बेटा? अब देखिए बेटा, जैसे गुजरात में शराबबंदी, क्या बेटा? क्या मैडम? बिहार भी है, चलिए बिहार भी है, कोई दिक्कत नहीं। बिहार में मिल जाता है मैडम, गुजरात में मिलता है, कम मिलता है, यहाँ ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, तो बिहार और गुजरात में क्या मैडम? तो शराबबंदी इसी आर्टिकल के तहत किया गया है कि राज्य अपने नागरिकों को स्वास्थ्य में सुधार कर सके। और स्वास्थ्य में सुधार कब होगा? जब वो शराब पीना। तो राज्य शराबबंदी किस आर्टिकल के तहत करता है? 47 लिखिएगा। 48 इंपॉर्टेंट। 48 क्या कहता था? देखिए मैडम, कृषि और पशुपालन में, कृषि और पशुपालन की बात करता है। कृषि और पशुपालन, हाँ, कृषि और पशुपालन का विकास। अब ये क्या है मैडम? कृषि और पशुपालन का विकास। देखिए मैडम, क्या विकास करना है मैडम? और कृषि का विकास कैसे होगा मैडम? पशु रहेगा तब तो इसीलिए कहा गया है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध या निषेध। इसमें डायरेक्ट मैंने गाय वर्ड नाम दिया गया, बैल बकरी भैंस नहीं। किसका वध नहीं कर सकता? गाय का वध नहीं कर सकता। गाय लिखा है, क्या लिखा है? एकदम गाय लिखा है। देखिए मैडम, अब 48 का क्या है मैडम? क्या है राहुल इसमें?
हाँ, पर्यावरण बेटा। पर्यावरण। क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए। हम थोड़ा शॉर्ट में लिखा दिए, बोलेंगे पूरा लिखा दें। संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन जीव का संरक्षण करना, तथा वन जीव का संरक्षण करना। तथा वन जीव का रक्षा करना, तथा वन जीव का रक्षा करना। तो वन जीव का संरक्षण एक ही बात है बेटा, संरक्षण करना या रक्षा करना। रक्षा वन जीव का, क्या बेटा? वन जीव का रक्षा करना, वन जीव का रक्षा करना। कुछ कुछ आ रहा है बेटा? सर दर्द नहीं ना? अब कहते हैं आर्टिकल 49, क्या कहते हैं बेटा? स्मारक। स्मारक क्या करना बेटा? संरक्षण करना। क्या करना? स्मारक का संरक्षण। और ये कौन करेगा प्रीति में? राज्य। लेकिन अक्सर लड़का लोग को खास करके प्रॉब्लम देखते हैं मैडम, जाएगा घूमने के लिए स्मारक में, तो पता नहीं है कैसे, ऐसे बनाएगा और ऐसे बनाएगा और ऐसे दे देगा एक तो, मतलब उसमें अपना और उसका नाम दे देगा, मतलब एक तो पता नहीं कौन करता, तुम लोग डिसाइड करो, ठीक है। अब मैडम ने उसमें जानते हैं एकदम बहुत जो लकड़ी उड़ी मिलेगा उससे खोद खोद करेगा। अब होता क्या है उसका मैडम, अभी धीरे धीरे क्या होगा मैडम, उसका कमजोर होने लगेगा, धीरे धीरे खराब होने लगता है। एक का देखा है कि पूरा गांव शहर कस्बा उसको सब करने लगता है, तो उसकी खूबसूरती अपने आप में खत्म। तो कृपया लड़कों लोग से खासकर निवेदन है जो पीछे बैठे हैं कि ऐसा काम ना करें, ठीक है? ठीक है। ये यहाँ डेस्क बेंच को नहीं छोड़ता मैडम, तो हम तो स्मारक की कहाँ बात कर रहे हैं? नेहा में भी कर रही हैं क्या? नहीं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका। पालिका का पृथक्करण। पृथक्करण क्या बेटा? पृथक्करण। पृथक्करण इसमें कहता है आरती मैम कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो काम है वो अलग अलग ही रहेगा, एक साथ ना हो। क्या? पृथक्करण। पृथक्करण हो किसका? क्या? कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग हो, एक साथ ना। ठीक बेटा, मतलब एक साथ होने पे क्या होगा? निरंकुश हो जाएगा, इसलिए बोला कि नहीं दोनों अलग अलग होना चाहिए। और 51 तो कुछ नहीं कहता बेटा, 51 सबसे आसान। बताइए कोई? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करना। क्या करना? अभिवृद्धि करना। अभिवृद्धि करना जो देश अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए हैं जो लागू किए हैं उसको क्या करना है? वृद्धि करना, विकास करना, अपने मन से कोई नियम नहीं बनाना। अब वो भाग 4 में क्या बना? भाग 4 का कापड़। अब यहाँ पे ये 3 का क्लिक कीजिए, फिर फोटो। अभी कैसे घर जाएंगे बेटा? ऑटो से जाएंगे।